यहज़नून, कि जो अल्लाह के वली हैं, रब फरमा रहा है जो मेरे वली हैं उन्हें ना कोई डर है ना कोई खौफ। जब बंदा तीसरी मंजिल को पा लेता है तो फिर बंदा चौथी मंजिल की जानिब बढ़ता है। वो कौन सी है? वो है फा। फा से मुराद बंदा फना हो जाता है। किससे फना? दुनिया की ख्वाहिशात से फना, मालो ज़र से फना। जब बंदा ये चीजों से फना हो जाता है तब वही वो रह जाता है, तब वही वो रह जाता है। तो गिरामीन कदर जो रब का इश्क अपने सीने में बिठा ले, ये बहुत ही खूबसूरत एक वाकया याद आ गया। हजरत ईसा रूहुल्लाह के पास उनका एक उम्मती आया, आके अर्ज करता है हुजूर अल्लाह की मोहब्बत चाहता हूँ, अल्लाह की मोहब्बत चाहता हूँ। हजरत ईसा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात की, जवाब आया। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ये मेरी मोहब्बत नहीं समा सकती। फिर क्या हुआ? हजरत ईसा को जो उम्मती था उसने कहा कि नहीं हुजूर, एक जर्रा ही मिल जाए तो काफी है। तो उस वक्त हजरत ईसा ने रब से बात की। अब जवाब आया, अल्लाह ने फरमाया जाओ उसे इश्क का एक जर्रा अता कर दिया है। और जर्रा किसे कहते हैं? जर्रा जो जमीन के मसलन जो मिट्टी का एक दकीक हिस्सा होता है उसे जर्रा कहते हैं। तो गिरामी कदर क्या हुआ? जर्रा इश्क का मिला। हजरत ईसा को बड़े दिन हो गए, याद आया कि वो बंदा जिसने मोहब्बत का एक जर्रा मांगा था उसका पता तो करे, क्या हाल है उसका। अब क्या हुआ? हजरत ईसा ढूंढते घर गए। घर वालों ने कहा कि घर से तो पता नहीं कब से लापता है। अब हजरत ईसा ढूंढते जंगल में पहुंच गए। जब जंगल में पहुंचे ना तो फिर क्या देखते हैं कि वही बंदा है जिसकी नजरें रब से जुड़ी हुई हैं, आसमान की जानिब जुड़ी हुई हैं। तो गिरामी कदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पास जाते हैं, हाथ लगाते हैं, कहते हैं कि ऐ बंदा खुदा, मैं तेरा नबी ईसा आया हूँ। कोई जवाब ना आया। अब रब ने फरमाया ऐ ईसा अगर तू आरी ले इसके पांव काटना शुरू कर दे, काटता इसकी गर्दन तक पहुंच जाए, फिर भी ये तेरी तरफ तवज्जो नहीं करेगा क्योंकि इसे मेरे इश्क का एक जर्रा मिल चुका है। तो गिरामी कदर जो इश्क का जर्रा है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता। तो गिरामी कदर अशरफ भाई शुरू कर। हाँ ठीक हो गया माशाल्लाह। एक बार ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके कहिए सुभान अल्लाह। मुझे हुक्म हो चुका है कि महफिल पाक का आगाज किया जाए। किबला कर। हाँ ठीक हो गया माशाल्लाह। तो माशाल्लाह मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि अदब को मलूज़ खातिर रखें। माशाल्लाह सनाखाने मुस्तफ़ा और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत शख्सियत साहिबजादा हज़रत क़िबला पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब काज़मी, माशाल्लाह आप भी स्टेज की ज़ीनत बन चुके हैं माशाल्लाह। एक बार ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। सनाखाने मुस्तफ़ा जनाब सारिद अब्बास नईमी साहब और सनाखाने मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम शौकत अली कुसूरी साहब, माशाल्लाह आप भी स्टेज की ज़ीनत बन चुके हैं। तो माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब मोहतरम मोहम्मद अशरफ रमजान साहब, माशाल्लाह आपको और आपके भाई माशाल्लाह रब निवास साहब, माशाल्लाह आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और माशाल्लाह जितने भी अहबाब ने मिलकर इस काविश में हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब की इस काविश को अपनी खास बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे और मेरे आका हजरत
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में और हश्र में ज़ियारत शफ़ाअत नसीब फरमाए। तो गिरामी कदर महफ़िल पाक का आगाज़ तिलावत कलाम हक से करते हुए एक बार ऊंचे कहिए सुभान अल्लाह। ये 4 मिसरे पेश करूंगा, उसके बाद मैं माइक पहुंचा रहा हूं कि हमद उस खुदा की कि जिसने कुरान को साहिब कुरान से सजाया। हम उस खुदा की कि जिसने साहिब कुरान के नूर से पूरी कायनात को सजा रखा है और हमें प्यारे मुस्तफ़ा का दीवाना बना रखा है। इलाही तेरी हमदो सना कर रहा हूँ, दरे पंजतन पे सदा कर रहा हूँ। तू ही मेरे मौला मेरी लाज रखना, तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ।